नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। अब करीब 3 साल बाद 1 सितंबर 2023 को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। सुगबुगाहट है कि 18 से 22 सितंबर के विशेष सत्र में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी इसे क्यों लागू करना चाहते हैं? सरकार ने अंदर खाने क्या क्या तैयारी कर ली है? इससे अलग विपक्ष इस बात को नकारते नजर आ रहा है और 3 बार बन चुकी वन नेशन वन कमेटी के सामने क्या क्या समस्याएं होंगी, आइए एक एक करके जानते हैं। पहली बात, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? इसका मतलब पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गयी। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मई 2014 में केंद्र में जब मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें बताया गया कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव किए जाते हैं तो इसमें करोड़ों का खर्च बच जाएगा। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पे असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए साल 2015 में सिफारिश की गई कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। जून 2019 में पीएम मोदी ने पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाई थी। तब वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोवेश हर महीने चुनाव होते हैं, इसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने तब भी विरोध दर्ज कराया था। साल 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। खैर, साल 2015 में जो समिति की रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें बताया गया था कि इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहली, अलग अलग चुनाव के संचालन के लिए वर्तमान में किया जाने वाला भारी खर्च। दूसरा, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतियों को लागू होने में एक तरह की गतिहीन व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी पर प्रभाव पड़ेगा। चुनाव के दौरान तैनात की जाने वाली मैन पावर पर बोझ बढ़ेगा। वैसे संसद कानून बना सकती है, इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून आएगा तो कई सारी मुश्किलें सामने आएंगी, जैसे कि एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।